हरे कृष्णा। मार्ग मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और मन भी निर्मल होता है। माघी मास के कृष्ण पक्ष की 11 यानी 11वीं तिथि को ही भगवान विष्णु से एकादशी तिथि प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है और इसी दिन से एकादशी व्रत करने की शुरुआत हुई। इस बार मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 नवंबर मंगलवार को 1:03 से। देखा जाए तो यह सोमवार के मध्य रात्रि का समय होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 27 नवंबर बुधवार को सुबह 3:47 पर। मंगलवार के दिन सुबह से लेकर रात तक एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। मंगलवार को तो एकादशी तिथि है, लेकिन साथ ही साथ बुधवार के दिन भी एकादशी तिथि का स्पर्श हो रहा है, यानी इस दिन सूर्योदय से पहले एकादशी रहेगी। तो इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, यानी 26 नवंबर मंगलवार और 27 नवंबर बुधवार को। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब भी एकादशी तिथि 2 दिन होती है तो दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखना ज़्यादा पुण्यदायी होता है। अब यहाँ पर आपकी इच्छा और आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप किस दिन उपवास रखना चाहते हैं। अगर मेरी बात करें तो आपको 27 नवंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत से लोग एक दिन पहले वाली एकादशी में ही व्रत रख लेते हैं। तो आपको दोनों ही दिन के पारण मुहूर्त के बारे में भी बताएंगे। 26 नवंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 6:04 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। प्रीति योग, जो कि बहुत ही शुभ योग है, प्रीति योग और आयुष्मान योग में कोई पूजा की जाए, कोई उपाय किया जाए तो वह अवश्य फलित होता है। प्रीति योग दोपहर 2:01 तक रहेगा और उसके बाद में आयुष्मान योग सारा दिन रहने वाला है। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:32 से शाम 6:53 तक। संध्या काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:24 से 6:45 तक और राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 नवंबर बुधवार को सुबह 3:48 से और समाप्त होगी 28 नवंबर गुरुवार को सुबह 6:44 पर। अब आपको यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान देना है कि जब भी एकादशी का व्रत रखा जाता है तो अगले दिन व्रत का पारण करते समय यानी व्रत खोलते समय यह भी देखा जाता है कि उस समय हरिवासर समय तो नहीं है, क्योंकि हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत खोला जाता है और हरिवासर का जो समय होता है वह लगभग 5 से 6 घंटे का समय होता है। द्वादशी तिथि लगते ही द्वादशी तिथि के साथ साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। इस समय भूल से भी व्रत नहीं खोलना चाहिए और बुधवार को इस बार सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। सूर्योदय होगा इस दिन सुबह 6:53 पर, सूर्यास्त शाम 5:36 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 6:04 तक रहेगा। आयुष्मान योग दोपहर 1:10 तक रहेगा और बाद में सौभाग्य योग सारा दिन रहेगा। हस्त नक्षत्र सुबह 4:30 तक और बाद में पूरा दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा। बहुत ही शुभ दिन रहने वाला है। आपकी पूजा, आपका व्रत अवश्य फलित होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। हरिवासर 27 नवंबर बुधवार को सुबह 11 बजे तक रहेगा और जब तक हरिवासर रहता है तब तक व्रत नहीं खोला जाता है। जो लोग 27 नवंबर बुधवार को एकादशी का व्रत खोलेंगे वह हरिवासर के समय भगवान की पूजा कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं और दान दे सकते हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त में ही आपको व्रत खोलना होगा। 27 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:31 से 3:48 तक का जो समय है वह व्रत खोलने का यानी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी समय आपको अन्न ग्रहण करना है। सुबह यदि बहुत आवश्यकता हो तो चाय या फिर दूध आदि आप ले सकते हैं, नहीं तो आपको पारण मुहूर्त में ही अन्न जल जो भी पानी वगैरह है
वह ग्रहण करना चाहिए। और जो वैष्णव भक्त होते हैं वह द्वादशी तिथि मिली एकादशी का व्रत करते हैं। तो जो लोग बुधवार को एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें अगले एक दिन यानी 28 नवंबर गुरुवार को सुबह 6:53 से 7:36 के बीच में व्रत खोलना है। हालांकि इस समय त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो चुकी होगी, लेकिन त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में व्रत खोला जा सकता है। अब आप जिस दिन भी एकादशी का उपवास करें उसी दिन आपको एकादशी के और ठीक एक दिन पहले 10वीं तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो कृपया संपूर्ण भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें।